अनाज का एक दाना ना। लौंडे की करने की सजा हम भुगत रहे। बिरादरी वालों ने 100 रुपए नगद 3 मन अनाज का डांड लगा दिया। बिरादरी वाले झांकते तक नहीं कि बच्चे जिए या मरे। अरे मुझे अपनी नहीं, मुझे झुनिया के बच्चे की फिक्र है। कैसे दिन कटेंगे? अरे तो अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो मेहतों की कमाई का है। मेहतों ने न संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। बहूजी, अनाज से बखार भरा पड़ा है, दोनों घरों का काम चल जाएगा, चिंता ना करो। बहूजी, बुरा न मानो तो एक बात कहें। तुम्हें जुनिया को अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। ऐसे घर ना रखती तो क्या सड़क की भिखारन बना देती? अरे नहीं, उसे मेरे घर रख देती, तुम्हें डांट भी नहीं देना पड़ता। अब बिरादरी वाले मेरे घर आते तो उन्हें झाड़ू लेकर दौड़ाती और डांट के नाम पे ठेंगा देती। वो तो गो हत्या करके भाग गया। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो उस पे। चलो मेरे घर से अनाज लेकर के आते हैं, बखार भरा पड़ा है। उठो, चलो चलो चलो, चिंता ना करो। अभी खेत में भी बहुत लगा है और यहाँ पर भी, घर पे भी भरा पड़ा है, चिंता ना करो, है ना? गौरी महतो, गौरी महतो। अरे कहा भैया, भोला महतो? आओ भैया, राम राम। आया तो हूँ। मैं पूछता हूँ, क्या यही है तुम्हारा कॉल? इस मुख से तुमने ऊँट पेर कर रुपये देने का वादा किया था। ऊँट तो कभी की पेर चुके। ला मेरे रुपये मेरे हाथों में। सारा गांव जानता है ऊँट हुई कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानता महतो। सच कहता हूँ, दाने दाने की तंगी। मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं जानता, मैं रुपये लेकर ही जाऊंगा। रुपए पैसे तो हमारे पास में नहीं है। चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले लो भैया। मैं तुमने घर की तलाशी क्यों ली? और ना मुझे इससे मतलब कि तुम्हारे पास रुपये हैं कि नहीं। तो तुम्हें काहे से मतलब? अपने रुपयों से जो तुमने ऊँट पेर कर देने को कहा था। ला मेरे रुपये। और जो कह दिए रुपए दे देंगे तो? अच्छा, यदि रुपये नहीं दिए तो मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। दोनों बैल खोल ले जाओगे तो हमारा सर्वनाश ना हो जाए। मुझे तुम्हारे बनने बिगड़ने की परवाह नहीं, मुझे मेरे रुपये चाहिए। रुपए दे देंगे तो कह तो रहा। हाँ, तो हाथ में गंगा जल लेकर कह दो, तब मैं सब्र कर लूंगा। गंगा जली की कसम तो नहीं खाऊंगा। हाँ? लेकिन एक बात बताओ भोला महतो, अरे आज तुम हमसे ऐसा बैर काहे पाल रहे? हमने तुम्हारी बिटिया को घर पर रख लिया तो कौन सा हमें सरग मिल गया? मिल गया सरग। मैं तो बेल ही तो मांग रहे हैं, दे क्यों नहीं देते? अरे हमारे हाथ तो ना कट जाएंगे। पहले हम दूसरे की मजूरी करते थे, अब हमारी मजूरी कर लेंगे। मैं ना जानती थी कि ये हमारे बेरी है, नहीं तो इनसे गाय लेकर अपने सिर पर विपद बोल ना लेती। उस निगोड़ी का पूरा जिस दिन से हमारे घर आया, हमारा घर तहस नहस हो गया है। सही कहती है धनिया, लड़का घर से चला गया, पंचायत ने डांट लगाई 16। अच्छा, तुम अपने रुपये को रो रहे हो, यहाँ लाखों रुपए का आबरू बिगड़ गया, उसका क्या? मैं साफ कह देता हूँ, मैं तो तुम्हारी कुशलता इसी में है। तुम उसे घर से बाहर निकाल दो, फिर ना बैल मांगेंगे ना गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है, मैं भी उसे दर दर की ठोकरे खाते हुए देखना चाहता हूँ। अरे क्या कह रहे हो भोला? मैं तो वो तुम्हारी बिटिया है। हाँ, वो मेरी बेटी है। मैंने उसे बेटा से भी कभी कम नहीं समझा, लेकिन इस मुंहजली ने मेरे साथ उसका नाम मिट्टी में मिला दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। ये छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है? मैं तो अब मेरी भी सुनो, जो तुम चाहते हो वो ना होगा, 100 जन्म ना होगा। झुनिया हमारी जान के साथ है। अच्छा, तो तुम उसे घर से बाहर नहीं निकालोगे? नहीं भैया नहीं, तुम बैल ही ले जाना चाहते हो ना, ले जाओ। इससे अगर तुम्हारी कटी नाक जुड़ती है तो जोड़ लो, अरे पुरखों की आबरू बचती है तो बचा लो। मैं तो, अरे तुम तो बूढ़े हो गए हो, फिर भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है, फिर वह तो बच्चा है। सुनते हो रही इसकी बातें? फिर मुझे दोष न देना, बिना बैल लिए नहीं जाऊंगा। ले जाओ दादा, ले जाओ। फिर रोना मत, बैल खोल कर ले गए। काहे का लड़ाई झगड़ा, ले जाओ दादा, ले कुछ। लो मैं इस घर से निकली जाती हूँ, और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांग कर अपना और अपने बच्चे का पेट पाल लूंगी। दूर हो, दूर हटो। अरे भगवान न करे मुझे फिर से तेरा मुंह देखना पड़े। कुलछनी की ये तो ऊपर रही उचित है। तू कहाँ जाती है बेटी? चल घर। अरे ये घर तेरा है, हमारे रहते भी और हमारे बाद में भी। डूब मरे वह जिसे अपने संतान से बैर हो। अरे इस भले आदमी को यह कहते लाज नहीं आती?
मुझ पर ढोल से मत आए नीच। ले जा बेलों का रकत पी। अम्मा, जब मेरा बाबू ही मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूबी मरने दो। मुझे भागी के कारण तो तुम्हें हमेशा कष्ट मिला है अम्मा। अम्मा, तुमने मुझे इतने दिन जिस प्रेम से रखा माँ भी ना रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से ही दे अम्मा, यही मेरी अभिलाषा है। ये तेरा बाप है और तेरा बेरी है हत्यारा। आज माँ होती तो अलबत्ते उसे कलक होता। अरे ला सगाई लहरिया जूते से ने पीटे तो कहना। डोले मनुआ कि यारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा की यारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा की यारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ घुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमुक ठुमुक नाचे मो। के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। सुना, ये तेरे लिए चप्पल और तेरे लाने ये गुड़िया। मेरे लिए चप्पल क्यों नहीं लाए? मैं भी चप्पल लूंगी, मुझे अरे, चाहिए गुड़िया। अरे लड़ लो। ये चप्पल क्या हो रहा है सब? चलो अंदर, सब अंदर ले जाओ। अम्मा, 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 देख हम आ ही गए। अम्मा, कोरे, कहाँ था इतने दिन? यही लखनऊ में था। और इतने नीरे रहकर भी एक चिट्ठी तक न लिखी। अम्मा, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। देख, लखनऊ से पता तो कल आए। भाई बता थे। अरे देखेगी तो खुश हो जाएगी। ये देख अम्मा। दादा की धोती? दादा की धोती भी लाई। दादा की धोती तो सबसे पहले ही लाई थी। फिर सोचा कि साड़ी नहीं लेंगे तो अम्मा मुंह फुला लेगी। हाँ, ये देख। दादा की धोती बहुत ही अच्छा किया बेटा।
हो गई थी, बहुत ही अच्छी थी। गोबर, जा बेटा खाना खा ले। झुनिया, जा खाना खिला। सोने की चिड़ैया बोले कागा मोरा पिंजरा में, सोने की चिड़ैया। जुनिया, लखनऊ में तेरी बहुत याद आती। अच्छा, तो भागे का है? भागे कहाँ? हम तो इसलिए छोड़ गए थे कि घर वालों के साथ थोड़ा घुल मिल जाओगी। पता है लखनऊ से तो काला है। अरे देखेगी तो गजब ही हो जाए। ये देख, लाल लाल चूड़ी। दादा सही कहते हैं, ये औरतों का मिजाज कुछ ऐसा ही होता है। चलेंगी तो चलेंगी नहीं और चलेंगी तो झकपक झकपक। मोर पिंजरा में जुनिया, अपने बैल ना दिखाई दे रहा है। काका दोनों बैल खोल ले गए। बैल खोल ले गए? इतनी बड़ी जबरदस्ती? दादा कुछ ना बोले? दादा अकेले किस किस से लड़ते? फिर वो भलमनसी में आ गए। गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई। थोड़ी सी पंडित महाराज के सांचे में वो ही नहीं गई। तो पहले मैं उन्हीं को जाके समझता हूं। उनकी जे मजाल की हमारे द्वार से बैल खोल ले जाए। अरे डाका है ये, खुला हुआ डाका। चले जाना। दीपिका जल्दी, पहले कुछ खा पी लो। दुनिया तू भी। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। पंचायत ने 100 रुपए दान लगाई। 100 रुपए दान और 3 मन अनाज ऊपर से। उसी से तो तबाही आ गई। मेरा गधा बंद था जो मैं यहां से भागा। देखता हूं कोई डांड का एक ढीला भी कैसे वसूल करता है। जुनिया, हर बार गरीब की जमीन छीनी जाती है और कहा जाता है कि व्यवस्था ही ऐसी है। अगर व्यवस्था ऐसी है तो बदलनी पड़ेगी ये व्यवस्था। जुनिया, जी करत है कि पंचन को यहीं बिछा दूं और उनके पेट से रुपया छीन ले आऊं। अच्छा, पैसे की गर्मी चढ़ी है सर। लाओ दिखाओ, निकालो। हमारे लिए इतने दिन में काले करा, दिखाओ। अभी कहां कमाए? तू चलेगी तब कमाएंगे। अम्मा जाने देगी तब तो। अरे अम्मा काहे नहीं जान देगी? उन्हें का लेन देन। अच्छा, उन्हें का लेन देन। तुम तो मुझे यहाँ छोड़कर चलते बने। अगर अम्मा आज मुझे घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? जब तक जीऊंगी उन्हीं का जस गाऊंगी। और
तो यहां बैठ के करूंगा काम? यहां तो मजूरी के नाम पे सिर्फ 4 आने मिलते हैं। दुनिया थोड़ी सी अकल और आदमी काम करने से ना डरे तो वहां भूखा नहीं मरता। दादा का मुंह खुला है। अपने भाग बखानो कि सिर्फ मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं, वरना तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि अगर उस क्रोध में पा जाते ना तो तुम मुंह लाल कर देते। मुंह लाल कर देते?